नमस्कार। एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर के आए हैं और इस खबर में हम ये बताने के लिए जा रहे हैं कि रेस शुरू हो गया है। इस रेस में कौन आगे कौन पीछे ये अभी फैसला नहीं हो रहा है, लेकिन रेस में कौन कितना प्रैक्टिस कर रहा है ये ज़्यादा फैसला और ये बड़ा बात है। इस बड़ी बात को कहीं ना कहीं आप अगर अलग अलग खाने में रख करके देखें तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, वहीं विपक्ष से कितना ज़्यादा माल अपने साइड में लेकर के भारतीय जनता पार्टी आएगी वो तैयारी चल रही है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार के पास दोनों हाथ खाली हैं, उनके जो 16 सीट हैं वो भी उनके पास रहेंगे कि उसमें से कुछ सीटें अपने साथियों को बांटनी पड़ेगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 40 सीटें हैं। वो 40 सीटों में से जिसे चाहे जितना चाहे बांट सकती है, उसकी पूरी आज़ादी और स्वतंत्रता है। इस बात को लेकर के और इस बात का इशारा करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट कर रही है और इसीलिए हम बता रहे हैं कि रेस शुरू हो चुका है। इस रेस में नीतीश कुमार बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं। आगे इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि सब कुछ वोट पर निर्भर है और वोटों की संख्या अगर देखें तो नीतीश कुमार के पास 60% से ज़्यादा वोट है। तो क्या नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को सत्ता से उतार देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र की सत्ता नहीं रहेगी? सवाल ये बड़ा है और सवाल का जवाब बिहार खोजना शुरू कर चुका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा राजनीति बिहार में हो रही है और इस बिहार की राजनीति से देश की राजनीति प्रभावित हो रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस बिहार हो गया है और यही कारण है कि एक नई टीम, एग्रेसिव टीम जो है वो बिहार को बनाने के लिए तैयारी की गई है। इस टीम का अगुवा जो है एग्रेसिव व्यक्ति को दिया गया है, सम्राट चौधरी को। उसके साथ साथ अब सम्राट चौधरी के साथ उन सभी लोगों को जोड़ा जा रहा है जो नीतीश कुमार के राजदार रहे हैं। आरसीपी सिंह के आने के बाद दिल्ली में उन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद अजय आलोक जो बहुत ही प्रखर प्रवक्ता थे उनको दिल्ली में ज्वाइन कराया गया। सुहेली मेहता जो प्रवक्ता थी उनको ज्वाइन कराया गया। ये सब लोग स्ट्रेटजी का हिस्सा रहे हैं और इन लोगों को साथ ला करके कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को देने के बाद अब एक नई टीम का गठन हो रहा है जो बिल्कुल ही इस रेस को प्रैक्टिस के अंतिम क्षण तक जीतने का प्रयास करेगी। प्रैक्टिस ज़बरदस्त होगी और जब फाइनल आएगा तब ये पूरा प्रदर्शन दिखाएंगे। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिस तरह से कल आपने देखा कि पूरे दिन गहमा गहमी रही, नीतीश कुमार की तरफ से बयान नहीं आ रहे थे, यहाँ तक कहा जा रहा था कि अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह दामन पकड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कही जा रही थी, लेकिन इन सब बातों से अलग जैसे ही आरसीपी की टीम भाजपा ज्वाइन की उसके बाद से फुल फॉर्म में नजर आए सम्राट चौधरी। ऐसा लगा कि सम्राट चौधरी को दोनों हाथ में हथियार मिल गया है और उन्होंने तुरंत मीटिंग की और मीटिंग के बाद एक बड़ा लिस्ट लेकर के बाहर निकले। उस लिस्ट में जो नाम था वो नाम कुछ झलक उसके देखने को मिली। उस लिस्ट में बिहार में कौन किस पद पर होगा, कितने पदाधिकारी होंगे, ये सारी चीज़ें फाइनल की गई थी। सभी लोगों को समायोजित करने की और एक एग्रेसिव टीम बनाने की प्रयास हो रही थी। उस प्रयास में सम्राट चौधरी ने अंतिम, जब ये लोग ज्वाइन किए उसके बाद से अंतिम टच देने का प्रयास किया। इसमें से अधिकांश लोग जो नीतीश कुमार के विरुद्ध, जदयू के विरुद्ध और आरजेडी के विरुद्ध कड़ा टक्कर लेकर के लोहा लेंगे, वैसे लोगों को आगे की पंक्ति में रखा जाएगा, जिसमें कहा यह जा रहा है कि पूरी टीम ही बदली जाएगी। 1 दर्जन के आसपास उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रदेश महामंत्री 5 से 6 बनाए जाएंगे, जिसमें एक को संगठन महामंत्री बनाया जाएगा। इस लिस्ट में ये सारी सब कुछ जो है वो फाइनल हो चुका है और इस पर मंथन का अंतिम दौर चल रहा था। इसके साथ साथ मीडिया प्रभारी के साथ साथ एक कोषाध्यक्ष और 1 दर्जन के आसपास मंत्री बनाए जाएंगे। अब मीडिया प्रभारी जो लोग बनाए जाएंगे और प्रवक्ता जो बनाए जाएंगे उनकी एक नई लिस्ट बहुत जल्दी आपके सामने होगी। कार्यकारिणी बनेगी और कर्नाटक चुनाव के बाद ये कहा जा रहा था, संभावित था कि जल्दी ही बन जाएगा, उसकी अब काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। किसी भी दिन सम्राट चौधरी उस कागज़ को लेकर के आपके सामने आ सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे
और बुला करके अपनी टीम का घोषणा कर देंगे। लगातार सभी राजनीतिक दल 2024 की तैयारी में अपनी टीम बना रहे हैं। एक दिन पहले ही आपने देखा कि किस तरह से लौकुश को साधने के लिए कुशवाहा समाज की एक बड़ी फौज, पहले जनता दल यूनाइटेड ने ललन सिंह के नहीं चाहते हुए भी उन्हें मजबूर होकर के कुशवाहा समाज के नेताओं को, कुशवाहा समाज को प्रतिनिधित्व अधिक से अधिक देना पड़ा, क्योंकि एक तरफ जहां सम्राट चौधरी, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जम करके अब जदयू के लिए काल कंटक बने हुए हैं। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी उनसे एक डेग भी पीछे नहीं रहते हुए उनसे ज़्यादा लोगों को कुशवाहा समाज से जिलाध्यक्ष बना करके अलग अलग पदों पर रख करके ये साबित कर दिया कि लौकुश की लड़ाई में वही सबसे आगे हैं। तो अब बारी है सम्राट चौधरी की, और सम्राट चौधरी की टीम में कुशवाहा समाज बाकी जगह भले हो, लेकिन इस टीम में सामंजस्य बिठाया जाएगा और संभावना व्यक्त की जा रही है कि जैसा जदयू में होता था कि उनके लोगों को वो जगह नहीं देते थे, उनके लोगों को वो जगह नहीं देते थे। आरसीपी पर आरोप लगता था कि वो अशोक चौधरी के लोगों को जगह नहीं दे रहे हैं, ललन सिंह के लोगों को जगह नहीं दे रहे हैं। तो ललन सिंह पर आरोप लगता है कि आरसीपी सिंह के लोगों को भगा करके और अशोक चौधरी के लोगों को भगा करके अपनी नई टीम बनाते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि सम्राट चौधरी का लिस्ट फाइनल हो गया है, तो उस लिस्ट में ये बात कहा जा रहा है कि बहुत हद तक उन लोगों को विशेष स्थान दिया जाएगा जो जदयू से टूट करके, भाग करके या छोड़ करके आए हैं। लिस्ट रेडी हो चुकी है, कभी भी आपके सामने आ सकती है, और ये रेस का पहला चरण है जिसमें प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो रही है और फुल फॉर्म में सम्राट चौधरी ने अनाउंस कर दिया है कि बहुत ही मजबूत टीम बनेगी जो 2024 ही नहीं 2025 में भी बिहार का किला फतह करेगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारा नज़र, माफ़ कीजिएगा, हमारी नज़र हमेशा बिहार की हर छोटी बड़ी घटनाओं पर, खबरों पर रहता है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।